प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम गाउस नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और गाउस नियम के अनुप्रयोग 4 और 5 दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। 3 अनुप्रयोग हमने पढ़ चुके हैं पहले। आज हम चौथे और 5वें को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये केस नंबर 4 का नाम है समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और 5वें का नाम है खोखले चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नाम अलग अलग है और दोनों का काम एक जैसा करना है, सेम एक टॉपिक करना है, फिर दूसरा करने की जरूरत नहीं है। तो ये केस नंबर 4 और 5 दोनों एक साथ पढ़ेंगे। दोनों समान है, नाम अलग अलग है, हेडिंग में अंतर है, लेकिन काम समान है दोनों का। तो ये 4 और 5 दोनों भी एक साथ हो जाएगा, फिर छठा बचेगा अपने पास। तो हम देखो अब इसके अनुसार चलते हैं कि भाई जैसे हमारे पास ये गोला है और इसके ऊपर धनावेश एक समान रूप से वितरित है, ये धनावेश एक समान रूप से वितरित है, और इसकी रेडियस है कैपिटल आर इसकी रेडियस है अपने पास। तो इस कैपिटल आर रेडियस के गोले के कारण निम्न 3 स्थिति में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। एक बार इस सतह के बाहर, एक बार पृष्ठ पर और एक बार अंदर। 3 स्थिति में हमने इस कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के कारण निम्न 3 स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। एक बार बाहर, एक बार पृष्ठ पर, एक बार अंदर। तो अब देखो, सबसे पहले हम चलते हैं, जब P बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, जब P बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, तो इस स्थिति में स्मॉल आर का मान बड़ा है, कैपिटल आर का छोटा। अब देखो ये है इस केस का मतलब, ये कैपिटल आर रेडियस धनावेश वितरित है। अब हमने यहाँ पे ले लिया P बिंदु, ये ले लिया अपन ने, और अब इस P बिंदु की इस O बिंदु से रेडियस है स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक इसकी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है स्मॉल आर। अब इस P बिंदु को हम केंद्र मानकर इसके चारों ओर एक बंद वृत्तीय पथ की रचना करते हैं अपन ऐसे। ये तो ये बना गाउसी पृष्ठ, ये गाउसी पृष्ठ बना अपने पास, ये गाउसी पृष्ठ बना अपने पास। तो इस P बिंदु पर E और DS दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे, तो थीटा बराबर लेंगे 0, कि जहाँ पर बिंदु आता है वहाँ पर E और DS दोनों एक ही डायरेक्शन में आते हैं, तो थीटा बराबर 0 आएगा। तो इस स्थिति में एक बार आपने लगाना गाउस का नियम। तो हमने ऐसा मानना कि भाई गाउस नियम से फाई बराबर होता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये लगा दिया गाउस नियम। फिर चलेंगे, परंतु P बिंदु पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार, तो फाई बराबर आएगा समाकलन E डॉट DS। तो यहाँ से फाई बराबर यह जगह समाकलन E DS कोस थीटा, डॉट हटाएंगे एंगल आएगा कोस थीटा। थीटा का मान देखो यहाँ पे 0 डिग्री P पॉइंट के लिए, तो कोस 0 डिग्री का मान आ जाएगा 1। तो ये मान तो 1 बन जाएगा, यहाँ पे कोस 0 रखेंगे इसका मान 1 बन जाएगा, और यहाँ से E बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा DS। ये बचा अपने पास। अब जो ये DS है ये अल्प क्षेत्रफल है, और अपन ने समाकलन का मतलब टोटल निकालना है। तो इसका अपन ने देखो, अब P पॉइंट का जो है क्षेत्रफल वो DS है, और P पॉइंट की जो आकृति है ये गोलीय आकृति है, तो कंप्लीट गोलीय आकृति का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, तो वो आएगा 4πr²। तो फाई बराबर आएगा E इंटू 4πr²। ये समीकरण नंबर 2। अब देखो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, इनकी क्या बराबर है LHS। अगर इनकी LHS बराबर है तो इनकी RHS बराबर रख देते हैं अपन, ये वाली और ये वाली दोनों बराबर रख देते हैं अपन, ये दोनों बराबर रख देते हैं अपन।
तो समीकरण 1 में 2 से तो E इंटू 4πr² बराबर आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4πr² को यहाँ पे लिया हो तो E बराबर आएगा Q अपॉन 4πε0r²। अब K बराबर होता है 1 अपॉन 4πε। तो E बराबर आ जाएगा KQ अपॉन r²। यहाँ पे देखो इसकी जगह अपन ने K रख दिया है यहाँ पर इसकी जगह, तो ये आ जाएगा K, ये Q बच गया नीचे r²। तो E ये बाहर आया, E आउट, E के नीचे आउट लगा दिया तो ये E बराबर आया KQ अपॉन r²। ये आ गया अपने पास। तो ये तो आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास बाहर। ये करना पड़ेगा। अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने कैपिटल R रेडियस का गोला मानना है और इसके कारण निम्न 3 स्थितियों में, एक बार इसकी सतह के बाहर, एक बार सतह पर और एक बार अंदर, P बिंदु लेके 3 स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहला अपन ने माना जब P बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, तो एक बार आपने इन अनुप्रयोग के अंदर गॉस का नियम लगाना है, एक बार फ्लक्स का नियम लगाना है। इनकी LHS बराबर आएगी, RHS बराबर रख देंगे। अब देखो P बिंदु पर हम गॉस के नियम से चलते हैं तो फाई बराबर आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर P बिंदु पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार चलते हैं तो फाई बराबर आएगा समाकलन EdS, और ये आएगा EdS कोस थीटा। अब देखो यहाँ से फाई बराबर, अब यहाँ से डॉट हटाएंगे कोस थीटा यहाँ पे 0 वैल्यू थीटा की, तो कोस 0 का मान 1, तो ये 1 बन जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी। अब 1 को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा ds। अब ds का मान आएगा 4πr², गोलाकार आकृति में 4πr²। अब समीकरण 1 में 2 से LHS बराबर RHS बराबर कर देते हैं, ये कर दी बराबर। तो यहाँ से देखो ये 4πr² है, ये अपॉन में आ जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा KQ अपॉन r², ये बाहर के लिए आ जाएगी। अब अपन चलते हैं केस 2, जब P बिंदु गोलीय कोश के जब P बिंदु गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो, अर्थात स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये हो, तो देखो इस स्थिति में ये P पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो इस स्थिति में स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर आ जाएगा। तो आपने इसकी दोबारा से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सेम काम करना पड़ेगा दोबारा से। बस यहाँ पे जो स्मॉल r इसकी जगह कैपिटल R आएगा बस, और यहाँ पे जो स्मॉल r इसकी जगह बन जाएगा कैपिटल R इसमें। तो इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। तो जो समीकरण 3 आई है, इसमें स्मॉल r की जगह अपन रख देते हैं, यहाँ पे स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे। तो समीकरण 3 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर तो E सरफेस बराबर आ जाएगा KQ अपॉन r², ये आ जाएगा अपने पास। फिर केस नंबर 3, जब P बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, जब P बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, ये है अपने पास। तो भाई ये कैपिटल R रेडियस का गोला था, अब P पॉइंट अंदर आ गया अपने पास, और यहाँ पे अपन ने इस P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अपन ने, ये E और ds थीटा बराबर 0। अब ये P पॉइंट यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, और आवेश यहाँ पर है ये, और ये यहाँ पे ये गाउसी पृष्ठ बनाया अपन ने। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो चालक होता है या जो खोखला गोला होता है, उसमें आवेश केवल उसकी सतह पर होता है, इसके अंदर भाग में कोई आवेश नहीं होता। और जब इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, आवेश का मान 0 है, तो इसका P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र 0 बनेगा। 0 क्यों बनेगा? E बराबर होता है KQ अपॉन r²। तो आवेश का मान 0, तो विद्युत क्षेत्र का मान 0, तो E बराबर आएगा 0। ये
तो केस नंबर 3 में आपने 2 लाइनें लिखनी है, क्योंकि गोलीय कोश के अंदर स्थित किसी बिंदु पर आवेश का मान 0 होता है, अतः आवेश का मान 0 होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, अर्थात E बराबर 0। ये आ जाएगा अपने पास E बराबर 0। अब क्या करना है अपन ने, ये 2 केस कंप्लीट हो गए अपने पास, अनुप्रयोग नंबर 5 और अनुप्रयोग नंबर 4 दोनों कंप्लीट। अब लास्ट का करना है अपन ने छठा अनुप्रयोग, और छठा अनुप्रयोग अपन ने पढ़ना है और उसके बाद ये अनुप्रयोग हो जाएंगे कंप्लीट। फिर 2 टॉपिक बचेंगे अपने पास, फिर वो करने हैं अपन ने। अब अनुप्रयोग नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। तो ये जो गोला था, ये था अपने पास चालक गोला, और अब पढ़ेंगे अचालक गोले के बारे में। और जो अचालक होता है वो अंदर से सॉलिड होता है, ठोस होता है वो, तो हमने उसके बारे में स्टडी करनी है, तो उसको अभी स्टडी कर लेते हैं अपन। तो वो है अनुप्रयोग 6, ये लास्ट का अनुप्रयोग है पाठ नंबर 2 का। और इसके बाद 2 टॉपिक और है, इसमें एक टॉपिक मतलब अनुप्रयोग 6 के बाद 3 टॉपिक बचेंगे। तो एक टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा है, वो पूरा 1 घंटे का है, तो उसको जब आप क्लास के अंदर आओगे तब समझाएंगे। वो यहाँ पे इसमें समझ में नहीं आएगा, मैं तो यहाँ पे सोल्व करता जाऊँगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा वो, तो उसको क्लास में बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे उसको। तो इस पाठ में इस अनुप्रयोग 6 के बाद केवल 3 टॉपिक बचे हुए हैं, 3 में से 2 पढ़ा देंगे, वो छोटे छोटे टॉपिक है अपने पास, लेकिन जो तीसरा टॉपिक है वो क्लास में करवा देंगे, लेकिन उसके नोट्स भेज देंगे, उतारना है आपने। वो बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे हो नहीं पाएगा ऑनलाइन में, वो इतना बड़ा टॉपिक है वो। तो लास्ट के अनुप्रयोग 6 के ऊपर चलते हैं, उसका नाम है अचालक। अचालक जो होता है वो हमेशा ठोस होता है, और जो खोखला होता है वो होता है चालक। अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई, ये अनुप्रयोग नंबर 6 है अपने पास। तो देखो हमने क्या किया, ये कैपिटल R रेडियस का गोला लिया, ये ले लिया, और इसमें आवेश इसके आयतन में, संपूर्ण आयतन में, इसमें जो आवेश अपने पास संपूर्ण आयतन में अपने पास, इसमें सतह के ऊपर नहीं रहेगा, संपूर्ण आयतन में रहेगा, क्योंकि कैसा गोला है अचालक, और अचालक जो होता है वो ठोस होता है, और चालक आ जाए तो वो होता खोखला, उसमें केवल सतह के ऊपर रहता है आवेश। ये डिफरेंस है, याद रखना है। अब वही 3 स्थिति, एक बार इस गोलीय पृष्ठ के बाहर, एक बार सतह पर, एक बार अंदर, 3 स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बाहर और पृष्ठ इसके मान तो सेम आएंगे जो पिछले टॉपिक में आए थे अनुप्रयोग नंबर 4 और 5 में, लेकिन अंदर वाले में उसमें तो मान आया था 0, अनुप्रयोग 4 में और 5 में, उसमें तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया था 0, लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अंदर 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अंदर आवेश का मान है। तो इसका इसमें तीसरा केस अलग है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि केस नंबर 4 और 5 का केस नंबर 1 और 2, और अनुप्रयोग नंबर 6 इसका केस नंबर 1 और 2 बिल्कुल सेम है। उसका जो केस नंबर 3 है 4 का और 5 का, अनुप्रयोग नंबर 4 और अनुप्रयोग नंबर 5 का जो केस नंबर 3 है, उसमें विद्युत क्षेत्र का मान आता है 0, E बराबर 0। लेकिन जो ये अनुप्रयोग नंबर 6 है, इसमें केस नंबर 3 में अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं आएगा, इसका कुछ ना कुछ मान आएगा। तो वो मान कितना आएगा वो अपन ने कैलकुलेट करना है। तो केस नंबर 1 और 2 को दोबारा से स्टडी कर लेते हैं, फिर केस नंबर 3 को ऊपर चलेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट, जब P बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, अर्थात स्मॉल r
ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये पी पॉइंट है, ये स्मॉल आर, तो ये आ जाएगा अपने पास, ये डी है और ये थीटा बराबर 0। तो हमने माना गाउस नियम से, एक बार गाउस नियम लगा दो, माना गाउस नियम से, तो फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर लगाना है, परंतु विद्युत फ्लक्स के नियमानुसार फाई बराबर समाकलन ई डॉट डी एस। अब देखो यहाँ से डॉट हटा दो, तो आपने ये यहाँ से डॉट हटा दिया, यह ई डी एस है कोस थीटा। अब थीटा का मान 0 डिग्री, तो फाई बराबर आएगा समाकलन ई डी एस। तो फाई बराबर देखो यहाँ पे कोस, यहाँ पे थीटा की जगह 0 डिग्री रखेंगे, तो कोस 0 का मान 1 बनेगा, 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या बचेगी, कोस थीटा का मान बना 1। अब यहाँ से ई को बाहर निकाल लो, अंदर बचा डी एस, और यहाँ से फाई बराबर आएगा ई इंटू 4πr²। डी एस, ये जो डी एस है ये इस पी बिंदु के लिए टोटल एरिया है। अब पी बिंदु के ऊपर जो गाउसी पृष्ठ है इसकी आकृति गोलीय है, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो ये आ जाएगा अपने पास, तो ये समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 इनकी क्या बराबर है, LHS RHS बराबर कर दो। तो समीकरण 1 व 2 से E इंटू 4πr² बराबर आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E बराबर आएगा क्यू अपॉन 4πε0r²। और यहाँ से देखो E बराबर आ जाएगा के क्यू अपॉन r²। तो के बराबर क्या होता है 1/4πε0। तो ये E आउट आ जाएगा बाहर, ये समीकरण नंबर 3। देखो यहाँ से क्या किया अपन ने, यहाँ से जो ये 1/4πε0 इसका मान के रख देंगे, तो यहाँ पे क्यू बचेगा, यहाँ पे r², तो यहाँ पे आ जाएगा ई आउट बराबर के क्यू अपॉन r², ये आ जाएगा अपने पास। फिर पढ़ेंगे केस नंबर 2, जब पी बिंदु गोलीय ठोस, यहाँ पे भी भाई ये गोलीय कोश नहीं आएगा, यहाँ पे अचालक आएगा। जब पी बिंदु अचालक गोले के बाहर स्थित हो, जब पी बिंदु गोलीय ठोस की सतह पर स्थित है, तो स्मॉल आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। यहाँ पे देखो ये पी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इसकी सतह के ऊपर, तो यही स्मॉल आर बनेगी और यही कैपिटल आर। तो आपको ये कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, फिर बस यहाँ पे जो स्मॉल आर यहाँ पे कैपिटल आर आएगा। तो इस स्थिति में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर समीकरण 3 में रखने पर, तो ई सरफेस का मतलब होता है ई सरफेस बराबर आ जाएगा के क्यू अपॉन r²। ये समीकरण नंबर 4, तो ये आ जाएगा अपने पास सतह के ऊपर। तो केस, इसका मतलब ये हुआ कि अनुप्रयोग नंबर 4, 5 और 6 के केस नंबर 1 और केस नंबर 2 सेम है तीनों में, बस तीसरे केस में अब डिफरेंस आने वाला है केस नंबर 3 में। अनुप्रयोग नंबर 6 के केस नंबर 3 में चल रहे हैं अपन, तो देखो अब चलते हैं केस नंबर 3 में।
केस 3, जब P बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित हो, अर्थात स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर का मान छोटा, कैपिटल आर का मान बड़ा। तो देखो भाई, ये हमारे पास गोला था कैपिटल आर रेडियस का, इसके अंदर स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित था, इसके अंदर स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो सबसे पहले कैपिटल आर त्रिज्या के अचालक गोले का आयतनिक आवेश घनत्व रो हो तो देखो भाई, रो बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ से कंप्लीट का निकाल रहे हैं, तो रो बराबर क्यू अपॉन ये वी का मतलब आयतन, आयतन कितना आएगा गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब, और क्यू का मान निकाल लो, तो क्यू बराबर आया 4/3 पाई आर क्यूब रो, ये क्यू का मान आया अपने पास। इसको मान लो आप समीकरण नंबर, इसको आप मान लो 1 ये मान लो आप। अब देखो आपने क्या करना है, अब आपने भाई ये करना है इसका, अब हम इसमें अंदर वाली कंडीशन बनाते हैं। अब इसमें अंदर वाली कंडीशन अपन कैसे बनाएंगे इसमें, अब इसमें अंदर वाली कंडीशन ऐसे बनाते हैं अपन इसमें। अब देखो ये गोला है, इसके यहाँ पे ले लो P पॉइंट, यहाँ पर ये P पॉइंट ले लिया, और ये थीटा बराबर 0, ये आ जाएगा अपने पास, ये E और DS। अब देखो हमने क्या करना है, अब हमने देखो ये करना है कि भाई इस कंप्लीट गोले के अंदर आवेश अलग है, और इस P पॉइंट पर आवेश है अलग, और ये अंदर हमने गाउसी पृष्ठ बनाया है, इसको बोलते हैं गाउसी पृष्ठ। इसको आप समीकरण नंबर ए मान लो, इसको आप मान लो समीकरण नंबर बी, ए और बी मान लो उनको, ठीक है भाई। तो हमने ऐसा माना, यदि पी बिंदु पर आवेश क्यू डैश हो तो आयतनिक आवेश घनत्व से, तो रो बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी। तो पी पॉइंट के लिए लगा रहे हैं, ये लगा दिया, तो पी पॉइंट के ऊपर आवेश है क्यू डैश, अब देखो यहाँ से क्यू डैश बराबर आया रो इंटू वी, क्यू डैश बराबर रो, और वी है आयतन, और हमने जो क्यू डैश निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं पी बिंदु के लिए, तो पी के लिए रेडियस है स्मॉल आर, पी पॉइंट के लिए रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका जो आयतन आएगा वो आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर आएगा पी पॉइंट के लिए, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब। अब रो का मान रखो तो समीकरण ए से रो का मान रखने पर अब देखो यहाँ से रो का मान रख देते हैं, तो क्यू डैश बराबर 4/, अच्छा इसका क्यूब का मान रख दिया समीकरण से, यहाँ से रख दिया भाई अपन ने ये वाला मान, देखो ये रख दिया हमने, ये वाला ए से रो का मान यहाँ पे रख दिया अपन ने, यहाँ पे रख दिया, तो यह क्यू
अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई, और क्यू डैश बराबर आएगा क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो अब ये क्यू डैश का मान आ गया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये ए, ये बी और ये समीकरण नंबर 1। तो ये क्यू डैश का मान है। अब आपने एक बार लगाना है गाउस का नियम और एक बार लगाना है फ्लक्स का नियम, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। तो अब चलते हैं अपन गाउस नियम से। पी बिंदु के लिए लगाना तो फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन पी पॉइंट पर आवेश कितना है, पी पॉइंट पर आवेश माना क्यू डैश, तो ये आ जाएगा क्यू डैश। तो यहाँ से समीकरण 1 से क्यू डैश का मान रखने पर तो रख दो, तो फाई बराबर आएगा अपने पास क्यू आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये समीकरण नंबर 2 ये आ जाएगी अपने पास। इसके बाद क्या करना है आपने, परंतु विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार फाई बराबर समाकलन ई डॉट डी एस, ये लगा दिया, डॉट हटा दो, ई डी एस कोस थीटा। अब इसके लिए थीटा का मान है 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से फाई बराबर आएगा अपने पास ई समाकलन डी एस। अब तो डी एस कौन से बिंदु के लिए, पी बिंदु के लिए। पी बिंदु की आकृति गोलीय, तो गोले का क्षेत्रफल क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर स्मॉल आर आएगा क्योंकि पी पॉइंट के लिए ओ बिंदु से दूरी स्मॉल आर, तो ये आ जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 2 और 3 क्या बराबर है इनकी, एल एच एस आर एच एस बराबर रख दो बस। समीकरण 2 में 3 से तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर यह है अपने पास क्यू आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो देखो भाई 2 पावर से 2 पावर कट जाएगी, यहाँ से आर स्मॉल आर की 2 पावर से स्मॉल आर की 2 पावर। तो ई बराबर आएगा ई इंटू 4 पाई बराबर क्यू आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसको नीचे ले आओ, तो ई बराबर आएगा क्यू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब ये के का मान होता है, तो ई बराबर आएगा के क्यू आर अपॉन में आर क्यूब। ये अंदर मान आया के क्यू आर अपॉन में आर क्यूब, ये आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, देखो ई इन बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर। के क्यू नीचे आर की पावर 3 थी तो 2 पावर तो ये लिख दी, 1 पावर ये लिख दी अलग से। तो ये मान होता है सतह का। तो ई इन बराबर आएगा ई सरफेस इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो ये आ जाएगा अपने पास, ये है। अब देखो इन तीनों का अपन ग्राफ बनाते हैं। अब देखो हमारे पास अचालक गोले के अंदर 3 विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आएगी। अचालक गोले के अंदर देखो अपने पास आया ई आउट, बाहर आया है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल आर है। सरफेस के ऊपर आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और अंदर आया ई इन बराबर के क्यू आर अपॉन में आर क्यू। अब इन तीनों का कंबाइंड ग्राफ बनाना है। तो देखो ये हमने ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्स और ये वाई है, ये हमने ग्राफ बना दिए। अब देखो ये हमारा गोला था, ये गोला ऐसे ठोस गोला था हमारे पास ये। अब इसकी सतह के ऊपर सर्वाधिक मान आता है। इसकी सतह के ऊपर आता है सर्वाधिक मान।
यहाँ पर तीनों में से। यहाँ पे स्मॉल आर बराबर कितना होता है, कैपिटल आर। यहाँ पे तो स्मॉल आर लेना है आपने, यहाँ पे क्या लेना है आपने, ई विद्युत क्षेत्र। तो ये तो आया ई सरफेस, ठीक है भाई। अब जब गोले के बाहर चलते हैं अपन, तो गोले के बाहर के लिए फॉर्मूला आता है। तो ई में और आर में कैसा संबंध है, व्यस्कर्मानुपाती का। तो ये ऐसा आ जाएगा बाहर, ऐसे ई आउट एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये कंडीशन जब स्मॉल आर का मान बड़ा है कैपिटल आर का, स्मॉल आर का मान बड़ा है कैपिटल आर का मान कम है। अब चलते हैं अंदर, सतह के ऊपर सर्वाधिक मान, बाहर गए तो पैराबोलिक करो। अब अंदर चलते हैं, अंदर वाले में ये है देखो, ई इन बराबर के क्यू आर अपॉन आर क्यू। अब ई में और आर में कैसा संबंध है, समानुपाती। कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर देखना आपने, तो इसमें समानुपाती का संबंध है ई में और आर में। तो ये समानुपाती के लिए ऐसा आ जाएगा सीधा। तो ये स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो ये अंदर के लिए, ये सतह के लिए, ये बाहर के लिए, ये तीनों का ग्राफ आ जाएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। ऐसा अलग बोलने के कारण तीनों स्थिति का एक साथ कम्बाइंड ग्राफ बनाओ। तो ये ग्राफ बनाना है आपने, तो ये आपने करना है इस प्रकार से। तो ये आपके अनुप्रयोग कंप्लीट हो चुके हैं, 6 के 6 अनुप्रयोग कंप्लीट हो गए आपके। अब मात्र 3 टॉपिक बचे हैं, उन 3 में से आपके 2 टॉपिक कराने, और एक टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, वो 1 घंटे का टॉपिक है, तो वो ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है वो। तो उसको फिर आप क्लास में आओ तब करवाएंगे, लेकिन उसके नोट्स भेज देंगे, उतारना है आपने वो। तो ये फिर 2nd यूनिट आपका इस वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3rd यूनिट चलेगी अपने पास, मतलब चैप्टर नंबर 3 चले, कहने का मतलब ये है। तो सभी ने एक वीडियो कम से कम 2-3 बार 4 बार देखो इनको, आराम से सारी समझ में आ जाएगी आपको। इनको फेयर कॉपी में उतारो, अपने आप समझ में आ जाएगी। रफ कॉपी में निकाल के देखो इनको, फिर अपने आप आ जाएगी आपको समझ में। तो आपने बस इतना ही करना है आज क्लास के अंदर, फिर पढ़ाएंगे।